ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 21 सितंबर 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पार्ट में है तब तक उसे 100% रेस्ट नहीं मिल सकती है। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहाँ कोई भी पार्ट नहीं है। हाँ, किसी को बोलते हैं कि कैसे भाई आराम हुआ, अरे आराम यहाँ कहाँ, ऊपर जाने के बाद ही मिलेगा, लोग बोलते ही है। तो बाबा भी कहते हैं कि निर्वाण धाम में हम जब जाएंगे तभी 100% हमें अच्छी रेस्ट मिल सकती है। प्रश्न है, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं और वो विकल्प का रूप ले लेते हैं चलते चलते? उत्तर है, उन्हें बाबा को छोड़ देने का अर्थात हरकतें देने का संकल्प आता है। बाबा कहते हैं यह संकल्प आना भी विकल्प है, ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। खाना खराब करना माना पद भ्रष्ट करना अपना। अगर किसी भी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की बादशाही गवा देते हैं। गीत है आज का, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह है भक्ति का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधियारे में होने के कारण भगवान को जानते नहीं। तो अब सुने कौन? जब भगवान उन्हें ही पुकार सुने, उन्होंने की पुकार सुने तभी आकर के ज्योति जलाएंगे। परंतु बच्चे भगवान को जानते नहीं तो फिर सुनेंगे भी कैसे? अभी तुम सन्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में लेके जा रहे हैं। गाते भी है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। रात में दर दर भटकते बहुत है, पहाड़ों पर, टिकाणे, मंदिर, मस्जिदों में जाते हैं, परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? भगवान का जन्म भी भारत में ही मनाते हैं और किसी देश में नहीं। शिवरात्रि भी कहते हैं, परंतु उनकी यादगार प्रतिमाएं भारत में हैं। परंतु समझते नहीं वह कब आते हैं, बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में आ गए हो। सोजरा माना ज्ञान का प्रकाश। तुम बच्चे जानते हो यह सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे रचते हैं। तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा नहीं समझने वाले भागंती हो जाते हैं। पूरा नहीं समझते तो भागंती हो जाते हैं, माता पिता से रूठ जाते हैं। जिनके लिए गाया है आश्चर्यवत ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। पश्यंती, पश्यंती माना देखते हैं, फिर कथंती और फिर भागंती, रूठ पड़ती। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्मों की बादशाही स्वर्ग की मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जिसको शांति कहा जाता है वह मिलती है शांति धाम में या निर्वाण धाम में, उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में हैं, परंतु यह अक्षर कोई है नहीं। रेस्ट बाबा कहते यहाँ नहीं मिल सकती है। 100% रेस्ट कहाँ मिलेगी हमें? परम धाम में मिलेगी। सारे दिन में कोई न कोई कर्म जरूर चलता है। 100% रेस्ट माना कोई भी प्रकार का कर्म नहीं, आराम ही आराम है। तो बाबा कहते अल्पकाल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हो। और रात को हम सोते हैं तो वो भी रेस्ट है, लेकिन अल्पकाल की है, क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, अब रेस्ट लेती हूँ, अपने को डिटैच कर लेते हैं। ये तो जानते हो बाबा रहते ही है शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परमपिता परमात्मा वहाँ रेस्ट में रहते हैं? परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका पार्ट नहीं है। सतयुग और त्रेतायुग, द्वापर युग में भी बाबा कहते हैं मुझे बच्चों की, भक्तों की पुकार
सुनना पड़ता ही है, साक्षात्कार करना पड़ता है। मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते, ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते हैं तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ, जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुख में रहते हो, माना सतयुग और त्रेता युग में। वहाँ तुमको सुख और शांति है, उसको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। सतयुग और त्रेता युग को बाबा कहते हैं रेस्ट नहीं कहा जाएगा। रेस्ट में तब कहे जब कोई तुम्हारा पार्ट नहीं है, परम धाम में आराम से बैठे हैं। तुम जब स्वर्ग में हो तो कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैं वहाँ घर में शांत में रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर है रेस्ट। यहाँ तो रेस्ट में रह नहीं सकते हैं। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूँ जबकि रात को नींद करती हूँ, उस समय रेस्ट में हूँ या शांत में हूँ, बात तो एक ही है। रात को अशरीरी बन जाते हैं, माना शांत हो जाते हैं। फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर अनरेस्ट हो जाते हैं। कर्म करते अनरेस्ट भासती है। सतयुग में अनरेस्ट का सवाल नहीं, अनरेस्ट करती है माया। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे हम रेस्ट में रहते हैं, कामकाज सब करते हैं परंतु अशांत नहीं रहते। सतयुग में सब देवी देवताएं कामकाज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ पे अशांत नहीं होते हैं। और यहाँ घड़ी घड़ी छोटी छोटी बातों में अशांत होते रहते हैं। बाकी रेस्ट अक्षर है नहीं। समझो कोई कहते हैं हम शिमला जाते हैं रेस्ट के लिए, रिलैक्स होने के लिए, परंतु रेस्ट कोई को नहीं है। रेस्ट का अर्थ नहीं, सच्ची रेस्ट बाबा कहते हैं जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, वह चुप रहते हैं। बाकी रेस्ट कोई को नहीं है। कोई कहे हमको 100% रेस्ट है तो यह रॉन्ग है, इसको अज्ञान कहा जाएगा। हाँ, यह जरूर कहा जाएगा पढ़ाई नहीं पढ़ने जाते हैं तो रेस्ट लेते हैं। न पढ़ना रेस्ट लेना यह तो फिर थकना हो गया। अपना ही खाना खराब कर देते, मुर्गी नहीं पढ़ते हैं तो अपना ही खाना खराब करते हैं। समझाया जाता है कि रात के राही स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूट नहीं जाना। माता पिता को फारकती देने का संकल्प भी नहीं उठना चाहिए। यह संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाएगा। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है उसके लिए संकल्प क्यों उठाए। लिखते हैं कभी कभी संकल्प आता है छोड़ दे। क्या है ये रोज मुरली पढ़ना सुनना या सेवा करना। बाबा कहते थे ऐसे बच्चे कहते हैं हम छोड़ दें, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे समझने का तो यह टाइम है, समझना अर्थात पढ़ना। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, ऊंचते ऊंचे उनको कोई भी नहीं जानते हैं। भर ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने दिया। उनको भी ये राज्य किसने दिया। माया ने बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाबा आकर के समझाते हैं रचयिता बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, यह तो कोई भी नहीं जानते। बाबा ही बैठ समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। देखो भर प्रजापिता कहा जाता है परंतु वह रचयिता नहीं है। रचयिता कौन है? कौन है रचयिता? शिव बाबा है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, निराकार फादर को ही रचयिता कहेंगे। रचयिता बाप को जरूर मनुष्य ही जानते हैं, जानवर नहीं जानेंगे। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा हमको परमात्मा ने रचा है। किसी जानवर ने कहा है आज तक? नहीं। लोग कहते हैं ना, मनुष्य कहते हैं कि हमको भगवान ने रचा है। मनुष्य कहेंगे तो बाबा बैठ समझाते तुम देखो यह रचना कैसे रची है। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली की। बच्चे को बड़ा होकर के फिर बाप का बनना है।
यह बेहद का बाप कहते हैं, देखो मैं कैसे रचना रचता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्मा। ब्रह्मा बाबा को कहते हैं, बाबा मैं इनकी रचना करता हूँ और कहता हूँ तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ, तुम हो मुख वंशावली। हम सभी बच्चे कैसे हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, जैसे हैं तैसे हैं मेरे हैं। जैसे हैं बाबा, हम जैसे भी हैं आपके हैं। बाप भी कहते हैं, हाँ बच्चे तुम मेरे हो। तो ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो तो अभी तुम हो मुख वंशावली, फिर कुक वंशावली बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, फिर तुम दैवी घराने में जाएंगे। बाप यह ईश्वरीय रचना कैसे रचते हैं यह कोई भी समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं, यह ब्रह्मा भी कहते हैं मैं भी मुख वंशावली बनता हूँ। बाबा के साथ माँ भी जरूर चाहिए। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है। शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, उनको शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, शरीर का लोन लेते हैं। फिर कहते हैं तुम मेरे हो। फिर बाबा देखो 3-4 बार बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को कि मैं आपको लोन लेता हूँ, आपका शरीर तुम मेरे हो। इसको कहा जाता मुख वंशावली। शिव बाबा इस मुख से, इस वन्य द्वारा तुम्हें रचते हैं। वन्य माना पत्नी, शिव की पत्नी ब्रह्मा बाबा। तुम मेरे बच्चे हो, बाबा ही समझाते हैं, और कोई शास्त्रों में यह बातें है नहीं। तुम अभी सुनते हो, फिर प्रायः लोप हो जाएगा। इस समय है घोर अंधियारा। बाबा आकर रोशनी करते हैं। तब तो ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। कुछ तो है ना, गाया हुआ है। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। माना सच बिल्कुल नहीं, इतना झूठ दिखा गया है। परंतु बाप कहते हैं प्रायः कुछ न कुछ रहता है, प्रलय नहीं हो जाती है। कुछ तो बचेगा ना, थोड़े रहेंगे और झाड़ को वृद्धि को पाना ही है। मनुष्यों ने फिर महाप्रलय दिखाई है, परंतु महाप्रलय कभी भी नहीं होती। महाविनाश होगा, महाप्रलय नहीं होगा। ऐसे नहीं होता जो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए। कैसे पॉसिबल है? पीपल का पत्ता कैसा होता है, कितना छोटा होता है, और बच्चा कैसे बैठ के आएगा? तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, ये सब गपोड़े हैं। बाबा ने समझाया, तुम जब गर्भ महल से आते हो तो वहाँ आनंद में रहते हो। सतयुग वहाँ दुख पाप कर्म होता नहीं, वह है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा तरफ तुमको कोई पाप आत्मा नहीं कहेंगे। सतयुग और त्रेता युग में तो हम सभी पुण्यात्मा ही रहेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं, देखो तुम अविनाशी पुण्यात्मा बन जाते हो, यहाँ फिर आधा तरफ पाप आत्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। क्यों करते हैं? पाप आत्मा है इसलिए दान पुण्य करते हैं कि भाई फिर हमसे कोई भी पाप ना हो, पुण्यात्मा ही हम बने। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में ही दान पुण्य बहुत करते हैं। तुम जानते हो यह दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर यहाँ आना नहीं है। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफ़र करते हो नई दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पणम करते हैं, अर्थात ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए। यहाँ भी तुम ट्रांसफ़र करते हो 21 जन्मों के लिए। तो बहुत चाहिए ना, तुमसे सारे कीचड़ पट्टी लेकर के नया देते हैं। बाबा हमारा पुराना देते हैं और फिर हमें नया देते हैं, सोने का देते हैं। तुम सच्चाई से बाबा को देते हो ना? हाँ जी या ना जी? सच्चाई से बाबा को देते हो ना? बाबा भी सबको, तुमको सब कुछ देते हैं। तुम्हारा पार्ट जो चलता आया है यह ड्रामा में था। सबने घर बार छोड़ा, नहीं तो गौशाला कैसे बनेगी? मनुष्य तो नहीं जानते भट्टी कैसे बनती है, वह तो दिखाते हैं बिल्ली के पुंगरे आदि थे। यह सब ज्ञान तो बच्चों को अभी है, फिर वहाँ यह ज्ञान नहीं रहेगा। हम ऐसे 21 जन्म राज्य करेंगे, फिर गिरेंगे।
वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। त्रिकालदर्शीपने का पाठ तुम्हारे में भी अभी रहता है। मुख्य हीरो हीरोइन का तुम्हारा पाठ है सतयुग से लेकर के, और कोई का पाठ नहीं। असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी ही बनते हो। बाकी तो है बीच के बाय प्लॉट्स। नाटक में बीच में फिर हंसी कुड़ी का खेल भी करते हैं। आधा कल्प के बाद देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता है, तब तो तुम समझाते हो परमपिता परमात्मा भी परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाला। बाबा कहते हैं मेरे में ही सारा ज्ञान है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वह तो जड़ बीज होते हैं, शिव तो चैतन्य है, उनकी ही प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों की सैंपलिंग लगाती है, यह है चैतन्य बीज। शिव बाबा है चैतन्य बीज। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। तो जब कोई कहते हैं 100% रेस्ट में है, तो समझाना चाहिए 100% रेस्ट तो कभी भी किसी को भी नहीं मिलती है। हाँ, ऐसे कहेंगे स्वर्ग में 100% पवित्रता, सुख और शांति रहती है ही स्वर्ग। बाप को कहते हैं सतश्री अकाल। इसका मतलब क्या है? बाबा कहते हैं सच बोलने वाला, उनको कोई भी काल नहीं खाता है। उनको कहा जाता है कालों का काल। बाबा कहते हैं यह छिछ दुनिया है, इस भंबोर को आग जरूर लगनी है। तुम बच्चे जानते हो यह महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी है। महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी है। मनुष्य यज्ञ भी करते हैं, किसके लिए? शांति के लिए। गोया समझते हैं स्वर्ग के गेट्स न खुले। तुम तो ताली बजाते हो कि भंबोर को आग लगे और हम वैकुंठ में जाएं। नई दुनिया में यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित होती है। जो बाबा के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। तुम जानते हो अब वापस मुक्तिधाम में जाकर फिर अपना आकर के पाठ बजाएंगे और रिपीट करना है पाठ। सतयुग में यह इतने सब देवी देवता कहाँ से आए? मनुष्य से देवता किए करत लागेवा। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा पति से पावन बनाते हैं। जितना जो नॉलेज धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं, लेकिन श्रीमत पर। अगर श्रीमत से कोई रूठ कर अपनी मत पर चले तो वह रावण की मत हो जाएगी। इसलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो। बाबा जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह वाह, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है कंप्लीट दानी बनना है। फिलांथ्रोपिस्ट बाबा कहते हैं ना, सच्चाई से सब बाबा को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम बाबा से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मन मत पर नहीं चलना है। आज का वरदान है कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ यह नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। आज का स्लोगन है कर्मयोगी बनना है तो कमल आसनधारी माना न्यारे और प्यारे बनो। कर्मयोगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे और प्यारे बनो। ऐसे
कंबाइंड रूपधारीपन, सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है। प्यारे मीठे सतगुरु को हम सभी भोग ऑफर करेंगे। ओम शांति।